हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन एक्सट्रीम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा भाई वो एटॉमिक रेडियस के बारे में रहेगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो देखो भाई, ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज हैं इन सब का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है भाई। ठीक है, अब इसमें 4 ब्लॉक हैं और जो है 4 ब्लॉक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक है और एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन इन सब एलिमेंट्स का अपना एक साइज़ है भाई। अपना क्या है बोलो? एक साइज़ है। जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनका कोवलेंट रेडियस है, जो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं उनका मेटेलिक रेडियस है, जो वेंडरवॉल रेडियस बनाते हैं उनका वेंडरवॉल रेडियस है। ठीक है भाई, जो वेंडरवॉल बॉन्ड बनाते हैं। तो उसी के बारे में हमें आज डिस्कस करना है। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई कैसे चलता है? अभी देखो, सबसे पहले हम ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे भाई। सबसे पहले हम लोग एस और पी ब्लॉक की बात करेंगे। सबसे पहले एस एंड पी ब्लॉक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन एस एंड पी ब्लॉक में। एस और पी ब्लॉक में बात करेंगे सबसे पहले। अब आप सब जानते हो भैया एस ब्लॉक और पी ब्लॉक कहाँ होते हैं। ये देखो, ये आपके पास एस ब्लॉक है। ये वाला जो ब्लॉक है पूरा, ये जो ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है भाई, यहाँ से ये पूरा ब्लॉक कौन सा ब्लॉक है भाई? ये पूरा ब्लॉक एस ब्लॉक है। ठीक है, और यहाँ 13 से लेके और ये जो पूरा ब्लॉक है ये कौन सा ब्लॉक है भाई? ये पूरा ब्लॉक पी ब्लॉक है। तो पहले इसके अंदर हम साइज़ की बातें करेंगे भाई। तो देखो साइज़ कैसे वेरी करता है भाई, सबसे पहले ये बात समझनी ज़रूरी है। देखो, हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफ़ेक्टिव, जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ भाई, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के भाई। ये बात आपको याद रखनी है। अगर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मतलब कि अगर Z इफ़ेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी भाई? डिक्रीज़ हो जाएगी। एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी भाई? डिक्रीज़। इसके अलावा आपको दूसरा फैक्टर ये याद रखना है कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट या फिर शील्डिंग इफ़ेक्ट, ये अगर बढ़ेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके भाई? एटॉमिक रेडियस के। मतलब ये जितना ज़्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतनी ही ज़्यादा होगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतनी ज़्यादा होगी। अब हमें ये एस और पी ब्लॉक के अंदर जो हमें पढ़ना है वेरिएशन, ये एक तो हम लोग पढ़ेंगे लेफ़्ट से राइट में भाई, लेफ़्ट से राइट में। और लेफ़्ट से राइट में जब हम लोग चलते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं भाई? पीरियड कह देते हैं। और एक हम पढ़ेंगे टॉप से बॉटम में भाई, टॉप से बॉटम में। और टॉप से बॉटम में जब भी आप जाते हो तो इसको हम क्या कह देते हैं भाई? ग्रुप कह देते हैं। तो ग्रुप के अंदर साइज़ कैसे वेरी करेगा, पीरियड में साइज़ कैसे वेरी करेगा, वो सारी बातें अभी हम लोग करने वाले हैं भाई। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ और उनके अंदर साइज़ की बातें करेंगे भाई। सबसे पहले हम लोग ये देखो भाई, मान लो मैंने ये फर्स्ट पीरियड को छोड़ के सेकेंड पीरियड के एलिमेंट ले लिए भाई। मैंने आपके सामने सेकंड पीरियड के एलिमेंट ले लिए। फर्स्ट में तो 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। उसमें क्या कंपैरिजन करना, वहाँ हीलियम का साइज़ क्या हो जाएगा भाई? लार्ज हो जाएगा, क्योंकि वो नोबल गैस है। ठीक है, अब सेकंड पीरियड में जब मैं जाता हूँ तो सबसे पहले मैं फेस करता हूँ भाई लिथियम को, लिथियम के बाद बेरिलियम को, बेरिलियम के बाद बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और उसके बाद लास्ट में क्या आता है भाई? फ्लोरीन। अब हम ये जानते हैं भाई लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी भाई? एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका बोलो? 3। यहाँ मैं लिख रहा हूँ एटॉमिक नंबर, यहाँ एटॉमिक नंबर, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पे मैंने लिख लिया भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर भाई कितना? 9। इसका मतलब क्या भाई? 3 का मतलब क्या है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर 3 का मतलब क्या है कि भाई इसमें 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे 4 प्रोटॉन, ये 5 है।
ये 6 प्रोटॉन है भाई, यहाँ पे 7 प्रोटॉन है, यहाँ 8 प्रोटॉन है और यहाँ कितने प्रोटॉन है भाई 9 प्रोटॉन है। अब लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है देखो 1s2 एंड 2s1, ठीक है। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 1s2 एंड 2s2। बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 1s2 2s2 एंड 2p1। इसके बाद कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 एंड 2p2। इसके बाद नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 एंड 2p3। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी भाई 1s2 2s2 2p4। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 एंड 2p5। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है भाई, ठीक है, इन एलिमेंट्स की। अब अगर हम ध्यान से देखें तो लेफ़्ट से राइट में जब मैं इसमें जा रहा हूँ, लेफ़्ट से राइट में जब मैं इसमें जा रहा हूँ तो न्यूक्लियर चार्ज जो है, जो न्यूक्लियर चार्ज है भाई वो क्या हो रहा है भाई इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये देखो भाई ये नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते जा रहे हैं इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा भाई इंक्रीज़ होगा। और न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी आप मान लेना कि जेड इफेक्टिव भी क्या हो रहा होगा इधर इंक्रीज़ हो रहा होगा, जेड इफेक्टिव भी क्या हो रहा होगा इंक्रीज़, ठीक है। लेकिन जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है भाई, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा होगा ध्यान से देखना भाई, ये ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा बताओ मुझे सेम हो जाएगा। क्यों सेम हो जाएगा? क्योंकि आप देखो यहाँ पे भाई, यहाँ S के अंदर आया था लास्ट इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है S में ही आ रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि भी सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होगा S का, फिर उसके बाद कम होता जाएगा P में, फिर D में और सबसे कम किस में होगा भाई F में कम होगा। तो यहाँ तो देखो सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है भाई, यहाँ भी 2s है यहाँ भी 2s है, तो इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट क्या होगा बताओ मुझे, सेम होगा या नहीं होगा, ठीक है भाई। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया इसके अंदर ऐड हो गया, ठीक है, ये 2s1 था, ये कितना हो गया भाई 2s2, लेकिन यहाँ भी 2s थी और यहाँ भी कितनी थी भाई 2s, तो सेम ही तो शेल हो गई। और सेम शेल के लिए जो स्क्रीनिंग इफेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा भाई सेम रहेगा। तो इसलिए मैंने लिख दिया ये कि स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा भाई कांस्टेंट रहेगा, किसके अंदर लेफ्ट टू राइट में जब आप सेकंड पीरियड में जब जाओगे, आप सेकंड पीरियड में जब आप जाओगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या रहेगा भाई कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ देखो भाई, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन P में एंटर कर गया, चलो एक शेल बढ़ गई, लेकिन इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये, ठीक है। और ये देखो भाई 2p हो गया, उसके बाद फिर से P के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर से P के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी P में आया और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी P में आया है। तो आप देख लो भाई P का यहाँ पे इस 2p का इस 2p का इस 2p का और यहाँ इधर जो 2p थे, ये वाले 2p और ये वाले 2p, इनका भी स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट क्या रहेगा भाई सेम रहेगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि लेफ्ट टू राइट में जब भी हम मूव करते हैं ये पीरियड, तो वहाँ एटॉमिक साइज को स्क्रीनिंग इफेक्ट डिसाइड नहीं करता, वहाँ एटॉमिक साइज को ओनली डिसाइड करेगा भाई जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है तो नॉर्मल सी बात है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने पे एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है भाई डिक्रीज, ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएंगे भाई डिक्रीज। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो सबसे ज़्यादा जेड इफेक्टिव किसके अंदर होगा भाई एटॉमिक नंबर 9 में, मतलब कि फ्लोरीन में, ठीक है। आप निकाल सकते हो इसका जेड इफेक्टिव। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ भाई, ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ जेड इफेक्टिव निकालने का। ये देखो भाई जेड इफेक्टिव मान लो मैं लिथियम के लिए निकालने जा रहा हूँ भाई सबसे पहले, और ये 1s2 और ये 2s1 है। हम कहते हैं भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है रेडियस को, तो इसी पे मैं देखता हूँ कि जेड इफेक्टिव क्या होगा। ये देखो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू होगा जेड माइनस में सिग्मा भाई, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू होगा जेड माइनस में सिग्मा, ठीक है। अब ये कौन सी सब शेल होगी ये कौन सी शेल होगी भाई n, और ये क्या होगी भाई n-1। ये वीडियो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा भाई ये समझने के लिए, ठीक है। तो ये होगी n सब शेल और ये क्या होगी भाई n-1। तो z तो कितना है भाई बताओ मुझे 3, माइनस में सिग्मा देखो अब आप, सिग्मा कितना हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम निकाल ही रहे हैं, n-1 के लिए s के लिए कितना लिख लेते हैं हम लोग 0 पॉइंट में ये 35 भाई, 0 पॉइंट में 35, 0.35 इज मल्टीप्लाइड बाय कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है भाई n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन। n-1 के लिए s ऑर्बिटल के लिए या s सब शेल के लिए मैं 0.35 यूज़ करता हूँ भाई, ठीक है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब ये
3 माइनस में 0.35 इज मल्टीप्लाइड बाई कितना भाई 2, तो इस ये हो जाएगा 0.70 और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 माइनस में 0.70 जो होगा ये आ जाएगा भाई आपके पास 2.3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा भाई 2.3। तो देखो z इफेक्टिव कितना आ गया यहाँ 2.3 आ गया। z इफेक्टिव क्या आ गया भाई 2.3 आ गया। अब आप मान लो मैं आपसे कह दूं कि ये बोरोन पे निकालना है भाई मुझे, बोरोन पे, तो बोरोन के लिए क्या हो जाएगा देखो 1s2, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 एंड 2p1, ठीक है। इसमें देखो कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों को मिला के कौन सी सबशेल होगी n, इसके लिए क्या होगी भाई n-1, ठीक है। तो अब आप देखो इसके लिए z इफेक्टिव क्या निकलेगा भाई, z इफेक्टिव इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो भाई n कितना, z कितना हो जाएगा, z कितना हो जाएगा, z हो जाएगा भाई 5 माइनस में सिग्मा। अब सिग्मा निकाल लो भाई, 5 माइनस में सिग्मा कैसे निकलेगा भाई, देखो ये n है और n के लिए ये भाई एक सेकंड रुको भाई, ये हमने मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि n-1 के लिए 0.85 होगा भाई, सॉरी ये 0.85 होगा, 0.85 s और p ऑर्बिटल के लिए 0.85 होता है। तो जब 0.85 इज मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा भाई 2 होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1.7 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा भाई 1.7, ये 1.7 हो जाएगा भाई, इसको हम लिख देंगे 1.7। और 1.7 को जब आप माइनस करोगे 3 में से जब आप 1.7 को माइनस करोगे तो ये 1.3 आ जाएगा भाई, ये कितना आ जाएगा भाई 1.3, ये मिस्टेक हो गई थी भाई, ये 1.3। अब यहाँ आ जाओ भाई, 0.35 तो n के लिए होती है, 0.85 किसके लिए होगी भाई, n-1 के लिए होगी, आप पिछले वीडियो लेक्चर जाके देख सकते हो भाई, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे देखो भाई, इसके अंदर क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, जो बोरोन है, बोरोन के केस में क्या हो जाएगा, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया भाई 5 हो गया, बोरोन का एटॉमिक नंबर तो हो गया 5, और 5 होने के बाद अब सिग्मा की वैल्यू निकालो, तो देखो n के लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे भाई 0.35, n के लिए सिग्मा की यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 0.35 इज मल्टीप्लाइड बाय कितने इलेक्ट्रॉन रह गए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 2। मैंने आपको बताया था जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे होते हैं उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, बाकी के इलेक्ट्रॉन देख लेना भाई कितने इलेक्ट्रॉन है 2। और n के लिए, n के केस में s के लिए जो वैल्यू इंप्लीमेंट होती है पर इलेक्ट्रॉन, वो ऑर्बिटल के लिए कौन सी वैल्यू इंप्लीमेंट होती है 0.35, ठीक है। प्लस में n-1 के लिए क्या इंप्लीमेंट होगा भाई 0.85, ठीक है, इज मल्टीप्लाइड बाय कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 5 माइनस में 0.70 हो जाएगा भाई, ठीक है, और प्लस में 0.85 इज मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया भाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 1.7। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, सबसे पहले 5 माइनस में इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1.7 और प्लस में 0.70 ये हो गया 2.4 और 5 माइनस में 2.4 जब आप कर दोगे, 5 माइनस में 2.4 जब आप कर दोगे तो देखो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, 1.3 से कितना हो गया भाई 2.6 हो गया। तो आप देख लो z इफेक्टिव यहाँ से यहाँ क्या होता जा रहा है भाई, इंक्रीज होता जा रहा है। मैंने आपको दिखाया z इफेक्टिव लिथियम से और फ्लोरीन तक क्या हो जाएगा भाई इंक्रीज, लेकिन स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑलमोस्ट क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑलमोस्ट क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से यहाँ पे देखो सबसे लार्ज साइज किसका हो जाएगा भाई, लिथियम का, उसके बाद किसका हो जाएगा, स्मॉल बेरिलियम का, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, और सबसे स्मॉल किसका हो जाएगा भाई, फ्लोरीन का हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे सेकंड पीरियड के अंदर एलिमेंट्स की बात करूं तो मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, मैं लिथियम के बाद सबसे स्मॉल साइज किसका रहेगा भाई, लिथियम इज लार्जर देन बेरिलियम इज लार्जर देन बोरोन इज लार्जर देन कार्बन इज लार्जर देन नाइट्रोजन इज लार्जर देन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज लार्जर देन फ्लोरीन। अब नियोन के साथ क्या होगा यह भी डिस्कस करने वाला हूँ भाई मैं। और ये जो रेडियस आपने लिखी है, ये रेडियस कौन सी रेडियस है भाई, ये कोवलेंट रेडियस है। ये कौन सी रेडियस है भाई, ये कोवलेंट रेडियस है, इसको हम कोवलेंट रेडियस कहेंगे, दैट इज नोन आवर कोवलेंट रेडियस। लेकिन अगर मैं फ्लोरीन के बाद की बात करूँ, फ्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा भाई, नियोन आ जाएगा। फ्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा, नियोन। और अगर मैं इस ऑर्डर को लिखता हूँ तो लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन,
और फिर फ्लोरीन के से लार्ज साइज फिर से किसका हो जाएगा भाई, नियोन का। अब आप सोचोगे नियोन का तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा भाई 10, तो यहाँ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो देखो इसका रीज़न क्या भाई, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने रेडियस निकाली है, ये रेडियस मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ भाई, ये कोवलेंट रेडियस है। ये कौन सी रेडियस है, ये कोवलेंट रेडियस है। लेकिन जो नियोन होता है, नियोन के अंदर जो रेडियस होती है वो तो वेंडर वॉल रेडियस होती है। और वेंडर वॉल रेडियस मैंने आपको उस दिन बताया था लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि वेंडर वॉल रेडियस आर वेंडर वॉल इज ग्रेटर देन आर कोवलेंट। तो नॉर्मल सी बात है भाई, जिनके अंदर वेंडर वॉल रेडियस होगी उनका जो रेडियस होगा, उनका जो साइज होगा वो कोवलेंट रेडियस वालों से क्या होगा भाई, ज़्यादा होगा। तो नियोन का साइज लार्ज हो जाएगा अपने इस पीरियड के अंदर। तो कहने का मतलब ये होगा कि लेफ्ट से राइट जब भी आप चलोगे फिर किसी भी पीरियड में, तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है भाई, डिक्रीज होती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं भाई, इंक्रीज होते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसके रेस्पेक्टिव नोबल गैस के ऊपर पहुंचोगे, 18th ग्रुप में जब आप पहुंचोगे पर्टिकुलर पीरियड में, तो वहाँ पे फिर से साइज इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि साइज इंक्रीज होने का कारण क्या भाई, वहाँ वेंडर वॉल रेडियस होती है। नोबल गैसेस के अंदर कौन सी रेडियस होती है, वेंडर वॉल रेडियस होती है, इसलिए साइज क्या हो जाएंगे भाई, इंक्रीज हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और अगर मान लो इन सब के अंदर मैं नियोन के अंदर भी कोवलेंट रेडियस ले लेता हूँ, मैं नियोन के अंदर भी कौन सी रेडियस ले लेता हूँ भाई, मैं कोवलेंट रेडियस ले लेता हूँ। तो नियोन के अंदर कोवलेंट रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, व्हेन ऑल ओवर कोवलेंट रेडियस। अगर हम ऑल ओवर कोवलेंट रेडियस मान ले भाई, मतलब कहने का ये हो गया कि अगर मैं नियोन के अंदर भी कोवलेंट रेडियस इंप्लीमेंट कर दूं, तो फिर आप समझ चुके होंगे भाई, लिथियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम, इज ग्रेटर देन बोरोन, इज ग्रेटर देन कार्बन, इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। और अब सबसे साइज स्मॉलर किसका हो जाएगा, नियोन का। और मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, मैं ये कोवलेंट रेडियस का ऑर्डर है, ये कोवलेंट का ऑर्डर है। और अगर आप इसमें नियोन को कंसीडर करते हो वेंडर वॉल रेडियस में, तो नियोन यहाँ से उठ के क्या आ जाएगा भाई, आगे आ जाएगा, क्योंकि नियोन का साइज फिर इन सबसे ज़्यादा लार्जर हो जाएगा। तो ये तो एस और पी ब्लॉक की बात थी। तो एस और पी ब्लॉक के अंदर फाइनली हम कह सकते हैं एस एंड पी ब्लॉक के अंदर, एस एंड पी ब्लॉक के अंदर क्या हो जाएगा भाई, लेफ्ट टू राइट में जब आप चलोगे, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि Z इफेक्टिव क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। Z इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा भाई, लेफ्ट से राइट में साइज क्यों इंक्रीज होते हैं। अब आ जाओ भाई एस और पी ब्लॉक के अंदर ही ग्रुप में आ जाओ, एस और पी ब्लॉक के अंदर ही किस में आ जाओ, इन ए ग्रुप, इन ए या वेरिएशन इन ए ग्रुप, वेरिएशन इन ए ग्रुप, वेरिएशन इन ए ग्रुप। इसके क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, भी बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। वेरिएशन इन ए ग्रुप, वेरिएशन इन ए ग्रुप क्या होता है, देखो ग्रुप आप सब जानते हो भाई, टॉप से बॉटम में हम जब चलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, ग्रुप कहते हैं। टॉप से बॉटम में जब हम चलते हैं उसको हम क्या कहते हैं भाई, ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप ले लेता हूँ भाई, मैं यहाँ पे मैं कौन सा ग्रुप ले लेता हूँ भाई, फर्स्ट ग्रुप के अंदर डिस्कस करते हैं सबसे पहले। और फर्स्ट ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन को छोड़ दो भाई, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, लिथियम के बाद क्या आ जाएगा भाई, सोडियम के बाद क्या आ जाएगा भाई, पोटेशियम के बाद क्या आ जाएगा, रोबेडियम के बाद सीजियम, और सीजियम के बाद क्या आ जाएगा भाई, फ्रेंशियम आ जाएगा, ठीक है। लिथियम के बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रोबेडियम, फिर सीजियम, और फिर क्या आ जाएगा भाई, फ्रेंशियम आ जाएगा। अब आप देखो, अब आप यहाँ से देखना भाई, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया भाई 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया भाई 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया भाई, आपको पता होगा 19, रोबेडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया भाई 37, सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया भाई 55, और इसके बाद फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया भाई 87। ये देखो भाई पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये पीरियोडिक टेबल में मैं फर्स्ट ग्रुप ले रहा हूँ, ऊपर हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये वाला ग्रुप मैंने लिया है। और यहाँ से यहाँ अभी हमने डिस्कस किया है लेफ्ट से राइट में, इस वाले पीरियड को अभी हमने डिस्कस किया भाई, यहाँ से यहाँ लिथियम से लेके और कहाँ तक भाई, नियोन तक। अब मैंने ये वाला ग्रुप ले लिया फर्स्ट ग्रुप, और फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन है भाई, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रोबेडियम है, सीजियम है, और क्या भाई, फ्रेंशियम है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप लिखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो क्या हो जाएगी भाई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, कुछ एलिमेंट्स की यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ये देखो भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिथियम की होती है 1s2 एंड कितना भाई 2s1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। इसके बाद इसी के अंदर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6
एंड 4s1। ऐसे ही यहाँ से चलते चलते लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा भाई 5s1 में, यहाँ से चलते चलते लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 6s1, और यहाँ से चलते चलते लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 7s1। अब आप मुझे खुद बताओ भाई, टॉप से बॉटम में जब हम चलते हैं तो देखो एक बात तो क्लियर हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बताओ मुझे, इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो हम ये सोचेंगे जेड इफेक्टिव भी क्या होना चाहिए भाई, इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा भाई, सेम हो जाएगा। जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, जेड इफेक्टिव आप निकाल के देख लेना भाई। और स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा भाई, स्क्रीनिंग कांस्टेंट यहाँ पे बेटा इंक्रीज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्क्रीनिंग कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। तो टॉप से बॉटम में जब भी आप चलोगे तो अब साइज को कौन डिफाइन करेगा बताओ मुझे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट डिफाइन करेगा। जैसे लेफ्ट से राइट में कौन डिफाइन कर रहा था भाई, जेड इफेक्टिव डिफाइन कर रहा था, लेकिन टॉप से बॉटम में कौन डिफाइन करेगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट डिफाइन करेगा। ठीक है, और मैंने आपको बोला था स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक रेडियस के। एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और क्यों बढ़ जाएगी आप निकाल के देख लो भाई। जैसे मैं लिथियम और सोडियम की बात करता हूँ, ये देखो लिथियम का हमने ऊपर निकाला था, देखो लिथियम का हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, जो जेड इफेक्टिव आया था भाई वो कितना आया था भाई, 1.3 आया था। ये कितना आया था, 1.3। तो लिथियम का जेड इफेक्टिव, लिथियम का जेड इफेक्टिव मैंने आपको निकलवाया था, कितना आया था भाई, 1.3। अब आप सोडियम का निकाल लो, हालांकि सोडियम का भी मैंने जेड इफेक्टिव वाले टॉपिक के अंदर निकलवाया था, फिर मैं फिर से करवा देता हूँ। ये देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या नाम है जो है 1s2 2s2 2p सॉरी 3s1 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा भाई, 3s1 हो जाएगा यहाँ पे 3s1। अब देखो ये कौन होगी भाई n, ये कौन होगी भाई n माइनस में 1, और ये कौन हो जाएगी भाई n माइनस में 2। तो देखो z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस में सिग्मा। z कितना हो गया भाई 11, माइनस में सिग्मा निकाल लो। अब देखो n के लिए निकालना है हमको, इसके लिए कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। n माइनस 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 8, और 8 इज मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 0.85। 8 इज मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 0.85, क्योंकि मैंने बताया था s और p के लिए n माइनस 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0.85, और प्लस में n माइनस 2 के लिए कितना हो जाएगा, n माइनस 2 के लिए हो जाएगा 1.00 इज मल्टीप्लाइड बाई कितना भाई 2 हो जाएगा। 1.00 इज मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो ये तो आएगा 6.8, और प्लस में ये कितना आएगा भाई 2, और ये 11। तो 11 माइनस में अगर मैं इसको करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा भाई, 11 माइनस में 8.8 हो जाएगा। और 11 माइनस में 8.8 जब आप करोगे, 11 माइनस में 8.8 जब आप करोगे तो ये कितना आएगा भाई 2.2 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई ये 2.2। तो देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये क्या हो गया भाई, लिथियम का कितना बन रहा था भाई 1.3, इसके बाद यहाँ पे कितना आ गया भाई ये 2.2 आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। देखो जब एटॉमिक नंबर कितना हो रहा है 3 से 11 हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाना था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। इसके बाद अगर पोटेशियम का निकाल के देख लो भाई, आप पोटेशियम का निकाल के देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा भाई 4s1 आ जाएगा। तो 2 और 2 4, 6 4 10 और 2 12 और 6 18 और 1 19। अब देखो ये कौन होगी भाई n, ये कितनी हो जाएगी भाई n माइनस में 1, ये कितना हो जाएगा n माइनस में 2, और ये क्या हो जाएगा भाई n माइनस में 3। अब आप देखो z कितना हो जाएगा भाई, z इफेक्टिव निकालना है हमें। z कितना हो जाएगा, z हो जाएगा भाई आपका 19, माइनस में सिग्मा निकाल लो। अब तो 19 माइनस में सिग्मा, देखो n के लिए तो हमें निकालना है, n माइनस 1 के लिए s और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इज मल्टीप्लाइड बाई कितना भाई, n माइनस 1 के लिए हो जाएगा 0.85 जो हमने ऊपर सॉल्व किया था। ये कितना आया था 6.8 आ गया यहाँ पे, ये कितना आ गया 6.8, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा भी कितना 8 इंटू में 1.00, 8 इंटू में 1.00, ऊपर सही किया था ना हमने भाई, ऊपर यहाँ पे सही किया था ना। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई 8, और यहाँ कितने थे भाई 2, ठीक था बिल्कुल। अब यहाँ देखो 8 इंटू में 1.00 प्लस में कितना हो गया भाई 8, प्लस में कितना हो गया 8, तो 6.8 और प्लस में कितना भाई 8 हो गया, तो ये 14.8 हो गया यहाँ तक। तो और इसके बाद n-3 के लिए अगर आप जाते हो तो n-3 के लिए भी ये 1.00 इज मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 2, तो ये प्लस में 2 भाई, और ये प्लस में 2 अगर मैंने कर दिया तो यहाँ हो गया 16.8। तो 19 माइनस में 16.8 जब आप करोगे तो ये हो जाएगा भाई 19 माइनस में 16.8
एक सेकंड रुको भाई, 19 माइनस में 16.8 ये आ जाएगा भाई 2 पॉइंट, देखो ये कितना आ गया भाई 2.2। अब आप देख लो यहाँ पे कितना था भाई 2.2 था, और इसका भी कितना आया देखो 2.2 आया है। तो मैं कह दूंगा आप नीचे और भी निकाल के देख सकते हो, पोटेशियम के बाद रुबिडियम का निकाल लेना, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या आएगा भाई, सेम आएगा। वही मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टॉप से बॉटम में न्यूक्लियर चार्ज तो बेशक से बढ़ रहा है, लेकिन जेड इफेक्टिव बिल्कुल ऑलमोस्ट क्या हो गया भाई, सेम हो गया, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया। वो आप इजिली से पता लगा सकते हो कि जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना बढ़ जाएगा। और मैंने कहा था स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस उतनी ही क्या हो जाएगी, बताओ भाई, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ड्यूरिंग द या मूवमेंट ऑफ इन टॉप टू बॉटम, इन टॉप टू बॉटम, इन टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, इन टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, ठीक है भाई, एटॉमिक रेडियस increases due to increase in shielding effect, due to increase in shielding effect, क्योंकि भाई shielding effect बढ़ जाता है, ठीक है, और इस वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो इन एक ग्रुप के अंदर किसी भी ग्रुप में क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आज मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में एटॉमिक रेडियस के बारे में अभी मैंने बताया भाई कैसे वेरी करती है, टॉप से बॉटम में कैसी वेरी करेगी। तो यहाँ से यहाँ देखो भाई ये एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी भाई, हमारी इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज। लेकिन ये देखो ये काफ़ी नहीं है भाई, इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसके बहुत सारे एक्सेप्शनल केस करवाऊंगा भाई। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत सारे एक्सेप्शनल केस इसके अंदर पढ़ेंगे, और एक्सेप्शनल केस के में आपको पता लगेगा कि कौन कौन से एक्सेप्शनल केस हैं, ठीक है, किस किस के बीच में एटॉमिक रेडियस के बीच में जो है जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। अभी आज मैंने आपको ये बता दिया है कि लेफ्ट से राइट में पीरियड के अंदर जो है, लेफ्ट से राइट में पीरियड के अंदर साइज क्या होते हैं भाई, साइज क्या होते हैं बोलो, डिक्रीज, ठीक है। रीजन मैंने बता दिया क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है। और ग्रुप के अंदर जो साइज होते हैं, ग्रुप के अंदर जो साइज होते हैं वे क्या होते हैं भाई, इंक्रीज, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि क्या बढ़ जाता है भाई, शील्डिंग इफेक्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर भाई क्लियर हुआ होगा। ये मैंने एटॉमिक रेडियस के बारे में समझाया, अब ये वीडियो लेक्चर और भी बाकी है, ठीक है, जो आगे की एक्सप्लेनेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको दूंगा, ठीक है। तो आई होप इससे इस टॉपिक को या एटॉमिक रेडियस को समझने के लिए आपको मेरे पिछले वीडियो लेक्चर जरूर देखने पड़ेंगे भाई, अदरवाइज आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आ रहे होंगे और आप बेमतलब की बातें अपने मन में सोच रहे होंगे कि कोई कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो कुछ भी समझने के लिए आपको लास्ट के वीडियो लेक्चर्स देखो, ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर्स देखो, मैंने पूरी प्ले लिस्ट तैयार कर रखी है, ठीक है। आपको एक एक कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में भाई इतना ही, इसके आगे की बातें मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा, और मैंने आपको पहले प्री रिक्विजिट दे दिया है, हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेप्शनल केसेस के बारे में भी। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू भाई, हैव ए नाइस डे।